हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएस क्लासेस। मैं भावना चौधरी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आइए आज हम थॉर्नडाइक जी के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। थॉर्नडाइक थॉर्नडाइक का जन्म 31 अगस्त 1874 में अमेरिका में हुआ था। थॉर्नडाइक को इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है, क्योंकि जो इन्होंने सबसे पहले सीखने नियम थॉर्नडाइक जी ने दिए थे, तो इसलिए इनको शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। थॉर्नडाइक ने 60 बुक्स लिखी थी, लेकिन उनमें से 2 फेमस बुक्स थी उनकी। फर्स्ट थी थॉर्नडाइक बर्नहार्ट इंटरमीडिएट डिक्शनरी। फर्स्ट बुक थी उनकी डिक्शनरी, और सेकंड थी उनकी एनिमल। फर्स्ट बुक थी थॉर्नडाइक बर्नहार्ट इंटरमीडिएट डिक्शनरी, और सेकंड थी एनिमल इंटेलिजेंसी। फेमस बुक्स हैं फ्रेंड्स, याद रखना। आप क्वेश्चंस में आपसे पूछ सकता है। और थॉर्नडाइक जो सबसे पहले पशु मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिका के सबसे पहले पशु मनोवैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक ने कई पशुओं पर प्रयोग किया था। मुर्गी, मछली, चूहा, बिल्ली, कई पशुओं पर प्रयोग किया था, लेकिन सबसे फेमस प्रयोग था उनका बिल्ली। तो थॉर्नडाइक ने फेमस प्रयोग था बिल्ली। ये पूछा जाता है क्वेश्चंस में। तो थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर। अब बात करते हैं हम थॉर्नडाइक जी के सिद्धांतों की। थॉर्नडाइक जी के सिद्धांतों की। थॉर्नडाइक के सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने फर्स्ट सिद्धांत था उनका उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। इसी सिद्धांत को एसआर थ्योरी भी कहते हैं। इसी सिद्धांत को एसआर थ्योरी कैसे कहते हैं? स्टिमुलेशन रेस्पॉन्स थ्योरी। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं स्टिमुलेशन रेस्पॉन्स थ्योरी। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को एसआर थ्योरी कहते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है वो एसआर थ्योरी को अलग समझते हैं और उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को अलग समझते हैं। तो फ्रेंड्स, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को एसआर थ्योरी कहते हैं। नेक्स्ट है उद्दीपक अनुक्रिया बंध का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया बंध का सिद्धांत। फ्रेंड्स, ध्यान रखना, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक जी का है, एसआर थ्योरी भी थॉर्नडाइक जी की है, उद्दीपक अनुक्रिया बंध का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक जी का है। नेक्स्ट संयोजनवाद का सिद्धांत। संयोजनवाद का सिद्धांत, ये भी थॉर्नडाइक जी का ही है। नेक्स्ट संबंधवाद का सिद्धांत, ये भी थॉर्नडाइक जी का ही है।
नेक्स्ट है त्रुटि एवं प्रयास, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। नेक्स्ट समान समान अवयव, समान अवयव के अंतरण का सिद्धांत, अंतरण का सिद्धांत। सारे थॉर्नडाइक जी के सिद्धांत है फ्रेंड्स, आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है बहुकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत ये भी थॉर्नडाइक जी का ही है, और थॉर्नडाइक जी को शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी कहा जाता है। आप ध्यान रखना, थॉर्नडाइक जी को शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है थॉर्नडाइक जी को। तो फ्रेंड्स, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत एसआर थ्योरी भी थॉर्नडाइक जी ने दी है। उद्दीपक अनुक्रिया बंद का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक जी ने दिया है। संयोजनवाद का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक जी ने दिया है। संबंधवाद का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक जी ने दिया है। त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक जी ने दिया है। समान अवयव के अंतरण का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक जी ने दिया है। बहुकारक सिद्धांत भी थॉर्नडाइक जी ने दिया है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी थॉर्नडाइक जी को कहा जाता है। नेक्स्ट अधिगम के नियम भी थॉर्नडाइक जी ने दिए हैं। अधिगम के नियम भी थॉर्नडाइक जी ने दिए हैं। इनमें से तीन तो प्रमुख नियम है, तीन तो प्रमुख नियम है और 5 गौड़ नियम है, 5 गौड़ नियम है। 3 प्रमुख नियम है और 5 गौड़ नियम है। तो पहले हम ये जान लेते हैं 3 प्रमुख नियम कौन कौन से। फर्स्ट, तत्परता का नियम, तत्परता का नियम। नेक्स्ट है प्रयास या अभ्यास का नियम, प्रयास या फर्स्ट है तत्परता का नियम। सेकंड है प्रयास या अभ्यास का नियम। नेक्स्ट है थर्ड, प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम। मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स ये, आप ध्यान रखना। अधिगम के नियम पूछे जाते हैं, क्या थॉर्नडाइक जी के अधिगम के नियम पूछा जाता है आपसे, एक इसमें से दे देगा कि जो नहीं होगा तो वो पूछेगा कौन सा नहीं है। तो फ्रेंड्स आप ध्यान रखना, तत्परता का नियम, प्रयास या अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। अगर ये तीनों हो और एक अलग होगा तो वो नहीं वाला वही होगा अलग, उसी को आप लगाना। अब गौड़ नियम जान लेते हैं, गौड़ नियम कौन कौन से होते हैं। गौड़ नियम 5 है। ये फर्स्ट है बहु अनुक्रिया, बहु अनुक्रिया या बहु प्रतिक्रिया का नियम, इसी को बहु अनुक्रिया या बहु प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। नेक्स्ट है मानसिक दशा, मानसिक दशा या मनोवृत्ति का नियम, मानसिक दशा या मनोवृत्ति का नियम। नेक्स्ट है तत्वों की पूर्व समर्थता का नियम, तत्वों की पूर्व समर्थता का नियम। ये थर्ड है। फोर्थ,
स्पर्शयता का नियम, स्पर्शयता का नियम, ये गॉड नेम है फ्रेंड्स, याद रखना आप। नेक्स्ट है 5 लास्ट, साहचर्य का नियम, साहचर्य का नियम। तो फ्रेंड्स 3 प्रमुख नियम दिए थे थॉर्नडाइक जी ने, 5 गौड़ नियम दिए थे। आप ध्यान रखना, जो प्रमुख नियम है वो तो मोस्टली आपसे क्वेश्चंस में पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखना फ्रेंड्स। अगर आपको डिटेल्स में और जानना है तो आप मेरे को कमेंट्स में बताना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो फ्रेंड्स लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड।